हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 92 में। आप आज आप लोग के लिए खुशखबरी आई है, स्टेनो के लिए खुशखबरी आई है विशेषकर, क्योंकि उनकी जो आस के फॉर्म भरवाए गए थे उसकी मुख्य परीक्षा के लिए उस पेट कट ऑफ 2022 आ गई है। ठीक, 2022 मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ आ गई है। तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी वैकेंसी थी, उसके सापेक्ष कितने बच्चों को बुलाया गया है। तो इसमें 277 पोस्ट आई हुई थी। स्टार्टिंग में 277 पोस्ट ही आई थी, जिसमें सामान्य चयन के 233 थे और विशेष चयन के 44 पद आए थे। लेकिन ये संशोधित होके 333 पद हो गए थे, जिसमें 275 सामान्य चयन के थे और 58 विशेष चयन के हो गए थे। तो उसके सापेक्ष कितने लोगों को बुलाया गया है, तो आप देख सकते हैं 15 गुना लोगों को बुलाया गया है। तो 11,135 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है? 11,135 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा की कट ऑफ कितनी गई है, चलो अब वो देख लेते हैं आगे। ये आपकी मुख्य परीक्षा की कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ देख लीजिए, अनारक्षित की 59.98 गई हुई है। ज़्यादा गई हुई है क्योंकि बच्चे कम बुलाए गए हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते, मेरा तो आइडिया था कि अब 22,000 बुलाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने आधे ही कर दिए, तो कट ऑफ वैसे भी ज़्यादा जानी थी, तो कट ऑफ ज़्यादा गई है, 59.58 गई है। और अनुसूचित जाति की 80 की कट ऑफ 54.30 गई हुई है। अनुसूचित जनजाति की 35.33 गई हुई है। एसटी की कट ऑफ 35.33 गई हुई है। और ओबीसी की कट ऑफ 59.58 गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 59.58 गई है। सिर्फ इसमें एससी और एसटी की कट ऑफ थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, बाकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तीनों कट ऑफ सेम है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जिन जिन लोगों को हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मार्च में होना है, मार्च 2025 तक। मार्च 2025 तक एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। मार्च 2025 के आगे जाने की संभावना नहीं है। अगर जाता भी है तो अप्रैल में ही हो जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि इसका टाइपिंग भी होना है और स्टेनो भी होना है, ठीक है। तो आप लोग इसकी तैयारी कीजिए और तैयारी के साथ साथ में आप लोग लग जाइए आर्ट्स में, क्योंकि इसकी स्टेनो सबसे टफ होती है। जिन लोगों ने स्टेनो नहीं सीखा था और इसमें फॉर्म भरे हुए थे, तो ये सोच लीजिए जब तक इसका एग्ज़ाम होगा तब तक आप स्टेनो सीखने में आप महारत हासिल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जाके आप स्टेनो निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ पर स्टेनो सीखना, सोचना कि सीख लेंगे, और करना बहुत अंतर होता है, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं महिलाओं की कट ऑफ वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित है, ठीक है। और बाकी हॉरिजेंटल आप देख लीजिए, 37 आरक्षण कट ऑफ देख लीजिए आप। स्वतंत्रता सेनानी की कितनी गई हुई है? 56.95 गई हुई है, 56.95। भूतपूर्व सैनिक की 31 गई है, ठीक है। और आगे की कट ऑफ वैसे ही है, वह 36 आरक्षण के हिसाब से। तो आप ये 36 आरक्षण के हिसाब से आप कट ऑफ देख लीजिए, ये है कट ऑफ, ठीक है। ये सारी कट ऑफ है। तो आप लग जाइए एग्ज़ाम में। मुख्य परीक्षा इसकी मार्च या अप्रैल में होनी संभावित है, हो ही जाएगी, क्योंकि जैसे आयोग लगा हुआ है कि सिलेबस दे रहा है और इसका कट ऑफ जारी कर रहा है, तो किसी न किसी दिन नोटिस आना स्टार्ट हो जाएंगे कि एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ जाएगी। जिन लोगों का जिन लोगों का बीपीओ मेंस लगा हुआ है, ठीक है। बीपीओ मेंस की परीक्षा, बीपीओ मेंस की परीक्षा दिसंबर लास्ट तक होने की संभावना दिख रही है, हो ही जाएगी। दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। उसके पहले एग्ज़ाम हो जाएगा तो होने नहीं है, अभी नोटिस आएगी, नोटिस के 1 डेढ़ महीने बाद आपको टाइम तो देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो दिसंबर लास्ट तक मान के चलिए बीपीओ का एग्ज़ाम हो जाएगा। और रही बात 5512 जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट 5512, जूनियर असिस्टेंट जे 5512, उसका जनवरी में जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। जनवरी में एग्ज़ाम उसका जाना है। वैसे आयोग की मंशा यही है कि जो छोटे-छोटे एग्ज़ाम हैं वो एक दिन में 2-2 करा लिया जाए। 2-2 कराने से उसका एग्ज़ाम पेंडिंग जितने पड़े हुए हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम करवाएगा, जल्दी-जल्दी नोटिस दे रहा है, जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम करवाएगा, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा तो करवा देगा, ठीक है। तो यही जानकारी थी। अभी-अभी नोटिस अपलोड हुई तो सोचा इस पे वीडियो बना दें, और जिन लोगों का हो गया है उन लोगों को बधाई, और जिन लोगों का नहीं हुआ है तो दूसरा एग्ज़ाम भी आएगा, जेईई है। जेईई में तो 16 नंबर कट ऑफ गई थी फाइनल, 15 से 16 नंबर के बीच में कट ऑफ गई थी, तो उस पे लग जाइए, उसमें वैकेंसी काफ़ी, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद, आप लोगों को शुभ रात्रि। और हाँ, स्टेनो वाले अपना सिलेबस देख लें, इसमें क्या-क्या आना है। सिलेबस तो पहले आ गया था, लेकिन इसी में बता दे रहे हैं वीडियो में कौन-कौन सी चीज़ें आनी हैं आपके एग्ज़ाम में। कुल टोटल प्रश्न आपके 100 आएँगे, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 1/4 माइनस मार्किंग होगी। और आप देख लीजिए इसमें हिंदी परिज्ञान के 30 प्रश्न आएँगे, हिंदी सामान्य लेखन के 30 प्रश्न आएँगे, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग कितनी आएगी, 15 क्वेश्चन आएँगे, सामान्य जानकारी जीके 20 प्रश्न आएँगे, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आएँगे, उत्तर प्रदेश से 20 क्वेश्चन आएँगे। जनरली जो सब में है वही आना है, कोई चेंज नहीं है। जूनियर असिस्टेंट में भी यही आना है और बाकी इसमें भी आना है, आशुलिपिक में। तो दोनों, अगर जिसका दोनों में हुआ है तो दोनों की तैयारी साथ में हो जाएगी, उसमें कोई चेंजेस होने नहीं है, ठीक है। तो आप लोग लग जाइए दमदार तरीके से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
ठीक है, देखते हैं मुख्य परीक्षा के लिए अगर कोई आप लोग सजेस्ट करेंगे तो बुक्स भी आप लोगों को बता दी जाएँगी, कौन-कौन सी पढ़नी है, कौन-कौन सी नहीं पढ़नी है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।